जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रायिकता से संबंधित बेसिक्स और प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे और कुछ एग्जाम्पल भी थे इम्पोर्टेंट जो आपको समझा दिए थे। इसके बाद मैंने आपके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो कि प्रश्नावली 17 है उसके वीडियो डाले थे। वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सही से बन नहीं पाया। मेरे पास इतना सिस्टम भी नहीं है साउंड से संबंधित, इसलिए मैं अच्छा नहीं बना पाया उसको। कोशिश करता हूँ अच्छा बना पाऊँ। एक बार फिर वापस ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो अच्छा बन सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो हम पढ़ रहे थे इसमें प्रश्नावली 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक और तीसरा है माध्यक। माध्यक को हम इंग्लिश में मीन लिख सकते हैं, बहुलक को मोड लिख सकते हैं और माध्यक को मीडियन लिख सकते हैं। ये इनको लिखा जा सकता है। तो माध्य, बहुलक और माध्यक, ये 3 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। माध्य को मीन कहेंगे, बहुलक को मोड कहेंगे और माध्यक को मीडियन कहेंगे। इसके बाद हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं इसका। जैसे हम ले माध्य, तो माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक जो विधि है यहाँ, माध्य है, बहुलक है, चाहे माध्यक है, तीनों की 3-3 स्थितियां होती है। जैसे स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 जो है इसकी वो क्या है, देखो, जब केवल आंकड़े दिए हों, केवल आंकड़े दिए हुए होंगे, कोई बारंबारता दी हुई नहीं होगी उसकी, उस स्थिति में हम माध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। इस सूत्र के स्थान पर हमें प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या भी मिल सकता है, उसको भी सही माना जाता है। बाकी हम ये लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, और उसको भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया क्या, जब केवल आंकड़े दिए हुए हैं। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 है जब x के साथ बारंबारता f दी हुई हो। x के साथ क्या दी हुई हो, बारंबारता f दी हुई हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। ये इसका सूत्र होगा। यहाँ एक चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और इसका अर्थ होता है योग। जैसे f के यहाँ लगा हुआ है तो f का हमें योग करना है, fx के यहाँ लगा हुआ है यानी fx का हमें क्या करना है, योग करना है। तो सिग्मा होता है इसका, सिग्मा कहते हैं हम इसको, और इसका मतलब क्या होता है, योग होता है। ये होगी स्थिति नंबर 2। फिर बात करते हैं हम स्थिति नंबर 3 की। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, माध्य पढ़ रहे हैं। माध्य की 2 स्थितियां हम देख चुके हैं इसकी। फिर बात करते हैं स्थिति नंबर 3 की। स्थिति नंबर 3 क्या है, देखिए, जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब क्या दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ हो
तो उसको हम समझने के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं, या 3 विधियों से इनको हल कर सकते हैं, ऐसा कहें तो भी ठीक है। पहली विधि है सामान्य विधि, दूसरी विधि को हम लिख सकते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक। तीसरी विधि को हम लिख सकते हैं पद विचलन विधि। ये हम तीसरी विधि को लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम सामान्य विधि की, तो सामान्य विधि में क्या होगा, हम मध्य सीमा ज्ञात करेंगे, जिसको हम x लिखते हैं, ठीक। वर्गांतराल से मध्य सीमा निकाल लेंगे उसकी। उसके बाद सामान्य सूत्र वही होगा जो हम पहले काम में लेते थे, सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। इसकी सहायता से हम माध्य निकाल लेंगे उस स्थिति में। फिर बात करें कल्पित माध्य विधि की, तो इसमें हमें कल्पित मान की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कल्पित मान की। कल्पित मान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र इसमें काम में आएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ कुछ चीजें नहीं है, ए तो मैंने बता दिया आपको, ए क्या है, कल्पित मान है। डी क्या है यहाँ, तो डी होगा x माइनस ए। ये 2 विधियां होगी, पहली विधि होगी सामान्य विधि और दूसरी विधि होगी कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इसको कैसे लिख सकते हैं या इसका सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। पद विचलन विधि में देखो क्या होगा, इसमें सूत्र होगा माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच और आएगा, ये ध्यान रखना यहाँ। तो यहाँ कुछ नए अक्षर हैं या नए शब्द हैं। तो एक तो u है, u क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एच, और h क्या चीज है, तो h है इसमें वर्ग अंतराल, ठीक है। तो h इसमें वर्ग अंतराल होगा, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। u यहाँ x माइनस ए बटे हुए h है, x में से a घटा देंगे और h का भाग लगा देंगे। h यहाँ वर्ग अंतराल है, ठीक, और a कल्पित मान है ही इसमें। तो ये हो गई 3 स्थितियां किसके लिए, माध्य के लिए। माध्य इन तीनों स्थितियों से हम निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे ही बहुलक में भी क्या होगी, 3 स्थितियां होगी। दूसरा है बहुलक। बहुलक में भी स्थिति नंबर 1 क्या हो जाएगी, जब केवल आंकड़े दिए हों, जब केवल आंकड़े दिए हों तब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, सॉरी बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक के अंदर क्या होगा, केवल आंकड़े दिए हुए होंगे। ऐसी स्थिति में हम बहुलक किसे लिखेंगे, तो बहुलक होगा ऐसी स्थिति में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, ठीक। तो स्थिति नंबर 1 क्या है बहुलक के लिए, जब केवल आंकड़े दिए हुए हों। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। फिर बात करें स्थिति नंबर 2 की, तो स्थिति नंबर 2 में क्या है, स्थिति नंबर 2 जब x के साथ f दिया हो, x के साथ क्या दिया हो, f दिया हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, x के साथ f दिया होगा, यानी आंकड़े क्या होंगे, पहले बिखरे हुए थे अब थोड़े से व्यवस्थित होंगे, जमे हुए होंगे सारणी के। तो ऐसी स्थिति में f तो दिखेगा हमें, f किसको कहेंगे, f मतलब फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बारंबारता। तो बारंबारता जितनी होगी वो उसके किसको बताएगी, उसकी आवृत्ति को बताएगी। तो जिस x के मान के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। जैसे तो यहाँ भी हम बहुलक को कैसे लिख सकते हैं, बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला पद।
सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। स्थिति नंबर 2 हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद बात करें स्थिति नंबर 3 की। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 हमें पता है जब केवल या जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया होगा तब क्या होगा, एक सूत्र हम काम में लेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सूत्र हम इसमें काम में लेंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन ये रहेगा कि साहब L क्या है, F1 क्या है, F0 F2 H ये सब क्या है। तो ये सब हम जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये सब चीजें कैसे निकाली जाती है क्या है, वो तो हम अभी भी बता सकते हैं। जैसे L है तो इसमें क्या होगा, एक बहुलक वर्ग हमें निकालना पड़ेगा। जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी उसको एक बॉक्स में पैक कर देंगे, उसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग। उस बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होगी वो F1 होगी, उससे पहले वाली F0 और आगे वाली F2। और L जो होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, और H हम किसे कहेंगे, वर्ग अंतराल को। अगर आपको ये सब चीजें नोट्स बनानी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखो, तो बहुलक ज्ञात करेंगे वर्ग अंतराल के लिए, तो ये सूत्र हम उसमें काम में लेंगे। इसके बाद बात करते हैं माध्यक की। माध्यक में देखो क्या होगा, माध्यक में भी वही 3 स्थितियां होगी। सबसे पहले स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में क्या होगा, जब केवल आंकड़े दिए हों, ठीक है, जब केवल आंकड़े दिए हों। तो जब केवल आंकड़े दिए हुए होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है क्या करना है हमें। देखो, माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यक का मतलब होता है बीच वाला पद। अब बीच वाला जो पद होगा वो क्या होगा, सम में तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि बीच में 2 मान आएंगे, फिर किसको हम बीच वाला पद माने। विषम में ऐसा नहीं होगा, विषम में हम आसानी से बता सकते हैं बीच में कौन सा मान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 भागों में बढ़ गए, एक तो विषम और एक सम। और माध्यक ज्ञात करने के लिए याद रखना है हमें कि माध्यक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले उसे आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में। फिर इसके बाद उसको हम पता करेंगे कि ये विषम है या सम है, तो गिन के देख लेंगे। जितनी भी संख्या में दी गई है, 10 है तो सम हो जाएगी, और 11 है 13 है तो भी सम हो जाएगी। विषम के लिए जो माध्यक निकालने का सूत्र होगा, माध्यक बराबर m से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसको मीडियन हम कह रहे हैं। तो सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है विषम है तो विषम में डायरेक्ट 2 का भाग नहीं लगेगा, तो पॉइंटों में आएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं पॉइंटों में कभी भी पद नहीं हो सकता, 4.5वां पद तो नहीं हो सकता ना, या तो 4वां या 5वां। तो इसलिए यहाँ 1 आ जाता है, तो n प्लस 1/2वां पद। तो हम माध्यक कब विषम की स्थिति में माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र काम में ले सकते हैं, n प्लस 1/2वां पद। ऐसे ही सम के लिए क्या हो जाएगा, देखो सम के लिए सूत्र होगा n/2वां पद, क्योंकि सम में आसानी से भाग जा सकता है। अब हमें पता है बीच में 2 पदों में हमें कंफ्यूजन रहेगा, तो हमें तो दोनों चाहिए, तो n/2वां पद और उसके आगे का क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद, तो उसके आगे का पद आ जाएगा इससे, और बटे हुए 2 करते हैं क्या हो जाएगा, बीच का मान आ जाएगा। तो सम के लिए ये सूत्र काम में लेना है और विषम के लिए ये सूत्र काम में लेना है। विषम के लिए तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2वां पद, और सम के लिए क्या हो जाएगा, n/2वां पद प्लस उसके आगे का पद भी चाहिए, इसलिए n/2 प्लस 1वां पद, और आधा करने के लिए बटे हुए 2, या बीच का मान निकालने के लिए 2 का भाग लगाना। तो इस तरीके से हम माध्यक निकाल सकते हैं कब, जब केवल आंकड़े दिए हुए हों। इसके बाद बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की। तो स्थिति नंबर 2 हमें पता है क्या होगी, जब x के साथ क्या दिया हो, f दिया हो, जब x के साथ
बारंबारता एफ डी हो, इस स्थिति में माध्यक कैसे निकालेंगे? तो होगा क्या, इसमें x दिया हुआ होगा, f दिया हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते हैं। हम देख रहे थे इसमें स्थिति नंबर 2 क्या है, जब x के साथ f दिया हुआ हो तो संचयी बारंबारता CF पहले ज्ञात करेंगे। उसके बाद माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो n/2 हम निकालेंगे। अब ये n क्या चीज है, तो n यहाँ सिग्मा f है, तो सिग्मा f यानी f का योग ज्ञात करेंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे, उससे कोई ना कोई मान आएगा, उससे क्या, तो हम माध्यक की स्थिति नंबर 2 की बात कर रहे थे, जब x के साथ क्या दी हुई है, f दी हुई है। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम माध्यक लिखेंगे n/2, जिसको हम सिग्मा f कह सकते हैं। n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने x का मान, उससे ठीक बड़ी CF देखनी है, जस्ट उसके सामने जो x का मान होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका माध्यक कहेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यहाँ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसको आरोही क्रम में जमाना जरूरी है। कब, जब केवल आंकड़े दिए हुए हो। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें पहले से ही सही क्रम में जमा हुआ मिलेगा, तो हमें केवल उस f बारंबारता को किसमें बदलना है, संचयी बारंबारता। कैसे बदलते हैं वो हम क्वेश्चनों में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस स्थिति से हम माध्यक निकाल सकते हैं। बची स्थिति नंबर 3, वो देखते हैं। देखो क्या है स्थिति नंबर 3 में, देखो क्या होगा। स्थिति नंबर 3 है जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो, तो इस स्थिति में हम माध्यक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं। m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसे, सूत्र हो गया l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। ये सूत्र हम इसमें काम में लेंगे। किसमें काम में लेंगे, जब हमें माध्यक ज्ञात करना हो। तो माध्यक इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बहुलक में बहुलक वर्ग होता है, वैसे माध्यक में भी क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो होगी L, उस माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ काम में ली जाएगी f के रूप में, और उससे जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग होगा उसकी CF यहाँ काम में ली जाएगी। n/2 हम सबसे पहले निकाल लेंगे, और h होगा उसका वर्ग अंतराल कि कितने का उसमें अंतर है, 10 का है, 20 का है, जो भी वर्ग अंतराल है वो निकाला जा सकता है। तो ये इसके बेसिक थे माध्यक, बहुलक और माध्यक के। तो इस तरीके से हम इनके बेसिक समझ सकते हैं। पिछले जो वीडियो था मेरा, उसमें इशू था कि साहब वॉइस कम आ रही है और वीडियो भी पोर्ट्रेट बन गया था लैंडस्केप की बजाय, तो मैंने उसी को सुधारने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आवाज़ भी सही आई होगी। अगर आपको आवाज़ का इशू लगता है तो आप ईयरफोन यूज में ले सकते हैं, उससे थोड़ा सही आवाज़ आ सकती है। बाकी उम्मीद है कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अब